बिहार के किशनगंज से प्रेम, धोखा, ब्लैकमेलिंग और मर्डर का एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ पहले न्यायालय में बलात्कार का आरोप लगाकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए। बाद में युवक को बुलाकर अपने भाइयों के हाथों हत्या करवा दी। ये दिल दहला देने वाली घटना किशनगंज जिले के पोठिया थाना अंतर्गत पियाकुड़ी गांव की है। पुलिस ने मृत मकसद आलम की हत्या के आरोप में उसकी प्रेमिका तोहफा परवीन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल किशनगंज जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर पोठिया थाना क्षेत्र का पियाकुड़ी गांव है। तारीख 30 मार्च, समय रात के 11 बजे तोहफा परवीन अपने प्रेमी मकसद आलम को फोन कर उसे घर के बाहर बुलाती है। मकसद के घर से बाहर निकलते ही पहले से घात लगाए बैठे प्रेमिका के भाई अपने अन्य साथियों की मदद से उसका अपहरण कर अपने घर ले आते हैं और उस पर तोहफा से शादी करने का दबाव डालते हैं। लेकिन मकसद शादी करने से इनकार कर देता है तो लड़के को जंजीर और रस्सी से बांधकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। पिटाई से बुरी तरह घायल मकसद 31 मार्च को दम तोड़ देता है। उसके बाद मकसद की हत्या को दबाने के लिए प्रेमिका के परिजन और उसके सहयोगियों ने मिलकर कई प्लान तैयार किए। पहले मकसद की मौत को आत्महत्या का रंग दिया गया। दूसरे प्लान के अनुसार प्रेमिका तोहफा परवीन ने अपने मृतक प्रेमी और उसके परिजनों पर जहर पिलाने का आरोप लगाकर पोठिया थाने में शिकायत दर्ज की। लेकिन घटनास्थल के एक वीडियो फुटेज ने मौत का सारा राज खोल दिया और हत्या के सभी आरोपियों के लिए गले का फंदा बन गया। मृतक मकसद के परिजनों ने तोहफा परवीन और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एक वीडियो क्लिप पुलिस को सौंपा है, जिसमें दिखता है कि हत्या से पहले मकसद को लड़की के घर पर हाथ पैर बांधकर रखा गया था। उस वीडियो के अलावा एक और वीडियो पुलिस को सौंपा गया है, जिसमें लड़की अपने दूसरे आशिक के साथ अश्लील हरकत करती दिख रही है। केस दर्ज किया, न्यायालय में मामला चल रहा था, 4 महीना हो गया। कुछ आसामी का नाम दिए तो उन लोगों का नाम जो है हम लोग बेल करवा लिए। मेन मुख्य आरोपी मेरा भाई जो उसमें था, मकसद आलम का नाम जो था, उसका बेल करवाना बाकी था। उसी दरमियान जो है मैं मुंबई से आया तो लड़की के पापा जो है मुझसे कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद बोलने लगे कि मैं केस लड़ नहीं सकता, मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। तो उसको मैं 4.5 लाख रुपया दे के कंप्रोमाइज़ कर लिया। उसी दरमियान जो है 2 से 3 महीने के अंदर जो है उसी लड़की का एक आपत्तिजनक वीडियो जो है शहंशाह नाम से एक व्यक्ति के साथ जो है वायरल हो गया। और उसमें जो है शहंशाह नाम से जो व्यक्ति है उसमें एक तौसीफ आलम जो इस वक्त परजन चेयरमैन है, वो शहंशाह का जो है खाला का लड़का है। वो जो है शहंशाह को बचाने के चक्कर में जो है लड़की को अपने हाथ में करके बार बार मुझको शोषण करने का जो है शोषण करते रहा, मुझसे पैसा वगैरह लेते रहा। यहाँ तक कि 2-4 बार केस भी दर्ज करवाया लड़की के हाथ से और 2-4 बार पैसा भी लिया। एक बार 4.5 लाख रुपया लिया, फिर 1 लाख रुपये लिया, फिर 4.5 लाख रुपया लिया। यहाँ तक कि इस तरीके से इतना शोषण कर दिया सर कि मुझसे तकरीबन आज तक जो है वो 15 से 20 लाख रुपया मेरा बर्बाद कर दिया। आखिरी टाइम पे ऐसा आया कि 30 तारीख को जो है मेरे भाई का जो है कोर्ट में बयान था, आखिरी बयान था। तो लड़की को अपने हाथ में करके 30 तारीख के रात में लड़की को जो है मेरे भाई के नंबर पे फ़ोन करवाया तौसीफ आलम ने। फ़ोन करवाने के बाद जो है मेरे भाई को जो है घर के बाहर बुलाए। मेरे भाई जो ही घर के बाहर आए तो तौसीफ आलम और साहेब और आलम और जो है गुल्लू, इरशाद और लड़की के द्वारा जो है मेरे भाई को जो है वहाँ से उठा के उसके घर लेके गए। और घर लेके जाने के बाद जो है पूरे समाज में जो है हो हल्ला कर दिया और मेरे भाई को निकाह करने के बारे में बोलने लगा। तो मेरा भाई निकाह से इनकार कर दिया। तो तौसीफ आलम व्यक्ति ने मेरे भाई को खंबे से बांधा, मारा, पीटा और समाज के लोगों को मारने पीटने पर उसको जो है सुलगाया, उसकाया वो कि इसका मार के जो है इसका हत्या कर दो, इसका कमर तोड़ दो, उसका पैर तोड़ दो। अगर इसके घर के कोई लोग बचाने आता है तो उसका भी कमर उमर मार के तोड़ दो। ये इसलिए किया गया कि अगर 31 तारीख को मेरे भाई का बयान हो जाता है तो शहंशाह नाम से व्यक्ति जिसके साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल है, तो तौसीफ सोचा कि अगर ये एक बयान दे देगा इसका केस ख़त्म हो जाएगा तो मेरा खालाजाद लड़का जो शहंशाह है ये फंस जाएगा। सर उसी को बचाने के चक्कर में जो है
मेरे भाई को जो है लोगों को साहिब आलम, तोहफा परवीन और आलम, तनवीर, इरशाद, गुल्लू और उसके घर वालों को उसका कर मेरे भाई को मार कर जो है रात भर मारा पीटा। उसी के बाद जो है फिर दिन भर मारा पीटा। 4:30 बजे के टाइम जो है मेरे भाई का मार के जो है निर्मम तरीके से हत्या करके जो है उसको, जिस वक्त मेरे भाई को बांध के रखा गया, उल्टे हाथ पैर भी बांध के रखा गया और पैर हाथ जो बांधा था वो इरशाद के घर में बांधा हुआ था, लेकिन मेरा भाई का शव जो मिला तो वो साहिब के घर के अंदर मिला, जो कि चौकी के नीचे दबा हुआ था। दरअसल पियाकुड़ी गांव निवासी तोहफा परवीन और मकसब आलम में करीब 1.5 साल पहले प्रेम शुरू हुआ। दोनों के बीच प्यार खूब परवान चढ़ा, लेकिन मकसब प्यार को शादी के अंजाम तक नहीं ले जाना चाहता था। वजह यह थी कि उसे अपनी प्रेमिका पर बेवफाई का शक था। दूसरी ओर प्रेमिका लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी। प्रेमी पर दबाव बनाने के लिए प्रेमिका ने दुष्कर्म का मामला किशनगंज महिला थाने और न्यायालय में दर्ज कराया। बाद में युवती ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 4,20,000 रुपए लेकर सभी मुकदमे वापस ले लिए। केस वापस लेने के कुछ दिनों बाद दोबारा पैसे की लालच में गांव के दलालों के साथ मिलकर लड़की अपने प्रेमी मकसब के घर जबरन घुस गई और उससे शादी करने का दबाव बनाने लगी। गांव में पंचायत बैठी और मकसब आलम पर दोबारा भारी आर्थिक दंड लगाया गया। इसके बाद युवक गांव छोड़कर लंबे समय तक दूसरे राज्य जाकर मजदूरी करने लगा। परिजनों ने बताया कि मृतक सिक्किम से कोर्ट में गवाही देने घर आया था। गवाही देने से ठीक एक दिन पहले उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों का कहना है कि मृतक के द्वारा न्यायालय में गवाही देने से वायरल अश्लील वीडियो में दिख रहे युवक शहंशाह और तोहफा परवीन कानून की नजर में दोषी सिद्ध होते, उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। ये हत्या के 31 तारीख 4:30 बजे दिन में, और मेरे भाई को किडनैप करके लेके गया फोन के जरिए बुलाकर जो है 30 तारीख रात 11 बजे। तो आप लोग शिकायत नहीं की थाने से? सर शिकायत तो हम करते जाके थाना पुलिस चौकी में जाके थाना परवारी को, लेकिन रात में इसी दरमियान जो है लड़की को 2 बजे रात में जो है 30 तारीख के 2 बजे रात में जो है तौसीफ और जो है उसके भाई और उसके मामा के दौरे जो है मार कर लड़की को भी मारा पीटा और जहर खाने पर जो है उसको मजबूर कर दिया और बोला कि तुम जहर पी लो, और गंदी जो है शब्द से गाली फक्कर भी दिया कि तुम जहर क्यों नहीं पी लेती हो। उसी दरमियान जो है लड़की तौसीफ, मास्टर इनामुल और हमारे पूर्व जो है ये क्या बोलते हैं कि प्रमुख जाकिर हुसैन और उप सरपंच जो है इन लोगों की मौजूदगी में जो है वो जहर पी ली, और सुबह होते ही उन लोगों ने जो है मेरे भाई के ऊपर केस दर्ज कर दिया तौसीफ आलम ने कि राही अख्तर, मुस्तकीम और मकसब ने जो है मुझको जबरन घर पे आके जहर पिला दिया, जबकि इन लोगों की मौजूदगी में जहर पी वो, मगर मेरे भाई लोग वहाँ पे मौजूद नहीं था। और इसी वजह से जो है मेरे भाई पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट भी नहीं कर पाए कि मेरे भाई को जो है बांध के रखा या इस तरीके से अगर जा रहे तो पुलिस वाले पकड़। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने घटना की निंदा कर पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने को कहा है। उस लड़की का एक गांव के ही एक लड़के से वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में वायरल हुआ, और वो वीडियो मैं भी कल देखा। बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो किसी दूसरे के हैं। परिजनों का आरोप है कि उस लड़की का एक्चुअल में उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन गांव समाज के कुछ दलाल लोग उस लड़के से मोटी रकम ले लिए, 4.5 लाख रुपया इससे भी लिए, फिर 1 लाख रुपया लड़की को वहां से ले जाने के लिए लिए। उसके बाद 30 तारीख को जैसा परिजन बता रहे हैं, लड़के को लड़की फ़ोन करके बुलाई, बोला कि जो है हमारा सब पैसा दलाल खा जाता है, तुम जो है यहाँ पर आओ, हम लोग मिल करके मामला ख़त्म कर लेंगे। वहीं किशनगंज एसपी डॉक्टर इमानुल हक मेगनू ने बताया कि मृतक के भाई ने एक लिखित शिकायत थाने में दी थी, जिसमें 4 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया था। इसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच कर अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने कहा कि घटना की एक ऑडियो और वीडियो फुटेज मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी ने कहा कि लड़की ने कई लोगों के साथ मिलकर पूर्व में मृतक के ऊपर कई मुकदमे दर्ज कराए थे, कई बार रंगदारी ली थी। एसपी ने बताया कि उन तमाम बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। इस मामले में भी जिन व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई
की जाएगी। 31 मार्च 2023 को एक आवेदक राही के द्वारा एक कांड दर्ज किया गया कि उनके भाई की हत्या की गई। उनके एक तोहफ़ा परवीन एक महिला है जिनके साथ उनको प्रेम था, उन्होंने उनको रात्रि 30 तारीख रात्रि को घर पे बुलाया था। बुलाकर ये जो प्रेमिका थी उनके और उनके जो 2 भाई थे उन्होंने उसको बंधक बनाकर उसको लटकाया है, मारा पीटा है। तत्पश्चात 31 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभी तक आवेदन में 4 एफआईआर एक्यूज्ड हैं, जिनमें 2 की अरेस्टिंग अभी तक हो गई है। जो तोहफ़ा परवीन जो इसकी तथाकथित प्रेमिका थी, उनके 2 भाइयों की गिरफ्तारी हो गई है। और आज चूँकि तोहफ़ा परवीन के कहने पे ही उनको घर पर बुलाया गया था, तत्पश्चात उनके भाई और अन्य सदस्यों द्वारा उनको बंधक बनाया था और उसको रस्सी से बांधा था, उनकी भी आज अरेस्टिंग हो गई है। इसमें एक वीडियो ऑडियो भी मिला है जिसका अवलोकन किया जा रहा है, ताकि जो अन्य सदस्य उधर उपस्थित थे उस टाइम जब उसको बंधक बनाया था कि उनका पहचान कराकर उनके विरुद्ध भी जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दूसरा उसमें तथ्य आते कि इससे पूर्व में भी इस संबंध में इसके 2-3 केस इन्हीं लड़की द्वारा किए गए हैं मृतक के ऊपर एक्सटॉर्शन के लिए। केस के डर से उनके कोर्ट परिवार 1-2 बार किया है कि जिसके चलते जो अन्य जो प्राथमिक अभियुक्त जो भागे हैं अभी, उन्होंने मिलकर उनसे एक्सटॉर्शन किया है, रंगदारी की है 2-3 बार। तो इन बिंदुओं पे भी जांच होगा, इसमें जिन जिन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा उन सब के विरुद्ध विधिक सम्मत कार्रवाई होगी।